हेलो व्यूवर्स, आई एम फैसल एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश वोक्स। मुझे एक फ़ोन करना था लेकिन मैं भूल गया। मुझे जल्दी उठना था लेकिन मैं जाग नहीं सका, उठ नहीं सका। मुझे कल ही वीडियो बनानी थी लेकिन मुझे वक्त नहीं मिला। आपने देखा ये जो सेंटेंसेस मैंने कहे हैं, इसमें आपको क्या पता चला? इस वीडियो में आपको क्या पता चला कि कोई काम था जो मुझे करना था। ओके, तो इस तरह के सेंटेंसेस कि मुझे जाना था या मुझे जाना पड़ा, मुझे करना था या मुझे करना पड़ा, मुझे मिलना था या मुझे मिलना पड़ा, अगर हमें इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाने हो तो हम कैसे इन्हें बनाएंगे? तो आइए एक नज़र पिछले अपने वीडियो पे देखते हैं जिसमें मैंने आपसे कहा था यूज ऑफ हैव टू एंड हैज टू। आज हम उसी का पास्ट बनाने जा रहे हैं, हैड टू। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन आप एंड तक इस वीडियो को देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, मुझे कहना है कि मुझे सुबह जल्दी उठना था, या मुझे वीडियो बनानी थी, या मुझे बाजार जाना था। इस तरह के सेंटेंसेस को अगर मैं इंग्लिश में बोलना चाहूँ तो मैं कहूँगा आई हैड टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई हैड टू गो टू बाजार। ओके, यानी मुझे बाजार जाना था, आई हैड टू गो टू मार्केट, उसे खाना पकाना था, शी हैड टू कुक फूड। तो आपने देखा यहाँ पर यूज ऑफ हैड टू है, और इसका कंस्ट्रक्शन क्या होगा? इसका कंस्ट्रक्शन वैसे ही रहेगा जैसे हमने यूज ऑफ हैव टू और हैज टू में देखा था कि सब्जेक्ट लेंगे हम, उसके बाद हैड टू आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे मुझे खत लिखना था तो मैं कहूँगा आई हैड टू राइट अ लेटर। उन्हें, प्लूरल के लिए, उन्हें कार खरीदनी थी तो मैं कहूँगा दे हैड टू बाय अ कार। तो आपने देखा इसमें कोई चीज़ है जो बताती है कि क्या करना था। तो हम तो हैड टू क्या बताता है? वही नेसेसिटी यानी कोई काम ज़रूरी था, ऑब्लिगेशन यानी कोई चीज़ करना लाजमी थी, और कंपल्शन यानी कि कोई चीज़ मजबूरी थी, कोई और चारा नहीं था। तो हम हैड टू को लेंगे। लेकिन अब इस सेंटेंस को देखिए कि उसे अंग्रेजी सीखनी थी तो मैं कहूँगा शी हैड टू लर्न इंग्लिश। अब इस हिंदी में देखिए, इसके दो तरह से ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं। मैंने कहा कि उसे अंग्रेजी सीखनी थी तो हमने कहा कि शी हैड टू लर्न इंग्लिश, और इसका दूसरा ट्रांसलेशन होगा उसे इंग्लिश सीखनी पड़ी। जैसे मैं कहूँगा कि मैं स्कूल नहीं जाना चाहता था लेकिन मुझे जाना पड़ा एग्जाम्स की वजह से, तो मैं कहूँगा आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो टू स्कूल बट आई हैड टू गो बिकॉज ऑफ एग्जाम। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज इट। यहाँ एक चीज आपको नोटिस करनी होगी, हमने हैव टू और हैज टू में क्या देखा था कि अगर हमारे सब्जेक्ट्स आई वी यू दे और प्लूरल नाउन होंगे तो हम हैव टू लेंगे, लेकिन ही शी इट के साथ हमने हैज टू लिया था। लेकिन यहाँ पर हैड टू कॉमन यूज होगा, आई वी यू दे ही शी इट सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन सबके साथ। तो सेंटेंसेस ऐसे ही रहेंगे जैसे कि उन्हें तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लेना था, दे हैड टू पार्टिसिपेट इन एलोक्यूशन, या उन्हें तकरीरी मुकाबले में हिस्सा लेना पड़ा। सो व्यूअर, आइए इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं। जब नेगेटिव सेंस आ जाता है तो हम जानते हैं कि एक हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं। तो इस हैड टू में दो तरह से हम नेगेटिव बना सकते हैं। पहला तो हम हैड को ही नॉट लगा देंगे, तो ये सेंटेंस क्या होगा? जैसे उसे खाना नहीं पकाना था या उसे खाना नहीं पकाना पड़ा तो हम कहेंगे शी हैड नॉट टू कुक द फूड। उन्हें बाजार नहीं जाना था, दे हैड नॉट टू गो टू स्कूल। ओके, सो शी हैड नॉट to go to school and they had not to go to बाजार, like this। अब मैं कहूँगा कि मुझे कार नहीं खरीदनी थी, I had not to buy a car। लेकिन इसके अलावा भी हम एक और हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। जैसे देखिए इसी सेंटेंस को जो मैंने कहा she had not to cook the food, अब मैं इस सेंटेंस को क्या कैसे कहता हूँ? देखिए,
she did not have to cook the food, they did not have to go to बाजार। क्या हुआ यहाँ पर, हमने did not को लिया है, देखिए यहाँ पर did not, और did not के बाद क्या हुआ है, क्या चेंजेस आपको नजर आ रहे हैं? जी हाँ, had to is changed into have to, और यही है ग्रामर का रूल कि हमने जब did not लिया तो did के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। सो had की फर्स्ट फॉर्म have है, तो ये सेंटेंस हो गया she did not have to cook and they did not have to go to बाजार। सो ये डिफरेंस आप याद रखिए, या तो आप कहिए कि she had not to cook the food, she did not have to cook and they did not have to go to बाजार। Dear viewers, this was about use of had to in affirmative and negative। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन ट्रांसलेशन ज़रूर याद रखिए कि मुझे जाना था या मुझे जाना पड़ा। आप सिचुएशनल ये चेंज कर सकते हैं इसका ट्रांसलेशन। ओके, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्रेस द लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ, हैव अ गुड लॉकडाउन।